अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल बार्स, और टोटल ये 10 रेटिंग स्केल्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने जस्ट 5 डिस्कस करने हैं और बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम लोग बिहेवियरल रेटिंग स्केल करेंगे। बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल है, ये क्या कहते हैं? इट्स मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, वी नो दैट इज़ डिज़ाइन टू असेस बिहेवियर्स, मतलब ये बिहेवियर्स को असेस करता है टू सक्सेसफुली रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है सक्सेसफुली परफॉर्म अ जॉब। ठीक है, आप फॉर इंस्टेंस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के उस पर जाएँ और आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो डैट मीन्स कि आपका जो बिहेवियर है वो सूटेबल नहीं है फॉर डैट पोजीशन और फॉर दिस जॉब। सो आपको ये चीज़ मतलब जो आपको उन्होंने हायर कर लिया, आपने बहुत अच्छा अपना टेम्परामेंट शो किया था और आप अब हायर्ड हैं, लेकिन आप इंटरनली और नेचुरली आप एक शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, और जब आप कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, ये रूड हो जाते हैं। सो डैट इज़ नॉट गुड फॉर डैट ऑर्गेनाइजेशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स समटाइम्स आपको या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं कि अगर उनसे कोई सिलेक्शन में मिस्टेक हो गई है तो वो वहाँ पे उसको पूरा कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली बिहेवियर पे काम होता है जो कि रिक्वायर्ड है टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ जॉब। इसका फोकस क्या है? The focus of bars and to some extent the graphic rating scale and checklist method is not on performance outcomes। ठीक है, पहली बात तो ये परफॉर्मेंस आउटकम्स पे नहीं है, मतलब रिजल्ट्स पे नहीं, ये आपके बिहेवियर पे, कि आप बेसिकली एफर्ट पे, कि आप क्या एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बट ऑन फंक्शनल बिहेवियर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन द जॉब, कि आप जॉब के अंदर मतलब परफॉर्मेंस के अंदर एक इसका रोल ज़रूर है कि आप क्या बिहेवियर डिपिक्ट कर रहे हो। द assumption इज दैट these functional behaviors will result in effective job performance। अगर आपका बिहेवियर सूटेबल होगा तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस में आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, मोस्ट बार्स यूज द टर्म जॉब डायमेंशन टू मीन दोज ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट मेक अप अ जॉब। ठीक है, और इसके बाद जो ये मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है, दैट डिटरमिन्स एन एम्प्लॉयज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वेदर और नॉट सर्टेन स्पेसिफिकली डिस्क्राइब जॉब बिहेवियर्स आर प्रेजेंट। ये उसी की डेफिनेशन है जो थोड़ी उन्होंने कॉम्प्लेक्स वर्डिंग में लिखी हुई है, बट ये जो इसके अंदर मैंशनड है पैराग्राफ में, आप लोग यही कंसीडर कीजिएगा, दैट इज मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डिजाइन टू असेस बिहेवियर्स रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ जॉब। ठीक है, और इसका फोकस किस पे है? नॉट ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स बट ऑन फंक्शनल बिहेवियर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन द जॉब। इसके बाद जो बार्स है वो नॉर्मली डिवेलप्ड किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स दैट बोथ मैनेजर्स एंड जॉब इनकम्बेंट्स अटेंड। 3 स्टेप्स आर यूजुअली फॉलोड। मैनेजर एंड जॉब इनकम्बेंट्स आइडेंटिफाई द रेलिवेंट जॉब डायमेंशन फॉर द जॉब, के जॉब के लिए असल में क्या डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जो मैनेजर और जिन्होंने हायर किया होता है, आप एचआर डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, राइट बिहेवियरल एंकर्स फॉर ईच जॉब डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, अब जॉब है आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ, आपने इंक्वायरीज़ को हैंडल करना है, आपने एम्प्लॉयज़ को कस्टमर्स को बैलेंस बताना है, आपने कस्टमर्स के साथ तमाम पर्सनल डीलिंग्स करनी है। अब ये डिफरेंट जॉब डायमेंशन है। ठीक है, एक जॉब के अंदर हर जॉब डायमेंशन के अंदर डिफरेंट बिहेवियर रिक्वायर्ड है। तो मैनेजर और जॉब इनकम्बेंट्स जो हैं वो राइट कर रहे होते हैं कि हमें क्या क्या बिहेवियर रिक्वायर्ड है इन जॉब के अंदर। ठीक है, फिर मैनेजर एंड जॉब इनकम्बेंट रीच अ कंसेंसस। ठीक है, वो एक पॉइंट पे आते हैं, एक पेज पे आ जाते हैं, कंसर्निंग द स्केल वैल्यूज टू बी यूज्ड, अलॉट कर देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, इस बिहेवियर के 1 मार्क हैं, इस बिहेवियर के 2 मार्क्स हैं, इस बिहेवियर के 3 मार्क्स हैं, और जब फिर वो उसके एट द एंड जब उसका वो एनालिसिस करते हैं तो फिर उस रेटिंग के हिसाब से वो एक परसेंटेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक परसेंटेज निकाल लेते हैं, और उस परसेंटेज के ऊपर वो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये सैम्पल चेकलिस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज के ऊपर। डज द एम्प्लॉय लूज हिज और हर टेम्पर इन पब्लिक। ठीक है, डज द एम्प्लॉय प्ले फेवरेट्स, डज द एम्प्लॉय प्रेज एम्प्लॉयज इन पब्लिक when they have done a good job, does the employee volunteer to do a special job। तो इसके ऊपर येस एंड नो, मतलब एक चेकलिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, येस या वो नो कर देंगे, और उसके बाद इस रेटिंग के ऊपर वो स्केलिंग कर देंगे, और उस स्केल्स के थ्रू वो एक परसेंटेज निकाल लेंगे और उसी को आगे यूज़ करेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल मेथड रिक्वायर्स द इवैल्यूएटर, यानी कि जो इवैल्यूएट कर रहा है HR डिपार्टमेंट वाला है जो भी, टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट्स एज दे अकर। ठीक है, कोई भी मतलब उसने अच्छा बिहेवियर नहीं शो किया, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए परफॉर्मेंस के, तो वो क्या करता है, रिटर्न नोट करता जाता है अपने पास। ठीक है, वो इंसिडेंट्स, वो वाक़यात को। द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड शुड इन्वॉल्व जॉब बिहेवियर्स दैट इलस्ट्रेट बोथ सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, वो तमाम बिहेवियर जिससे पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है और वो तमाम बिहेवियर जिनसे नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहा है, मतलब वो तमाम उसकी जॉब टास्क जो पॉजिटिव रिजल्ट शो करें और जो नेगेटिव रिजल्ट शो करें, उन सबको उसने अपने पास रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और वो ये काम कर रहा है। द इंसिडेंट्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉय। और उसके बेस पे वो लॉजिक्स भी साथ लिख सकता है कि किन बेसिस के ऊपर ये रिमार्क्स आ रहे हैं या ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसके बाद वो फीडबैक दे देता है एम्प्लॉय को कि वो अपना एनालिसिस खुद कर ले। अच्छा, इस अप्रोच का क्या ड्रॉबैक है, दैट द रीडर इज़ रिक्वायर्ड टू जॉट डाउन इंसिडेंट्स रेगुलरली। मतलब अब डेली बेसिस के ऊपर एक ही टाइप का इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको डेली बेसिस के ऊपर करना है कि तब क्या रिजल्ट्स आए थे, फिर नेक्स्ट टाइम क्या रिजल्ट्स है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या रिजल्ट्स है। मे बी आफ्टर 4 और 5 साइकिल्स जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो उसकी कोई बाइसनेस आ जाए या वो अपना काम कम करने के लिए पहले ही कोई एनालिसिस दे दे, तो वो गलत हो जाएगा एम्प्लॉय की फेवर में। ठीक है, एम्प्लॉय के अगेंस्ट हो जाएगी वो चीज़। तो ये चीज़ एक ड्रॉबैक आ जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप जज करो डेली बेसिस के ऊपर, मे बी कहीं पे चेंज आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट इज अनक्लियर एंड मे बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। ऑफ कोर्स, हाँ, कि अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको कंसीडर किया जाए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप छोड़ भी सकते हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ा मसला कर देती हैं। दिस मैथड में ऑल्सो लीड टू फ्रिक्शन बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय व्हेन द एम्प्लॉय बिलीव द मैनेजर इज कीपिंग अ बुक ऑन देम। और ये मतलब इस तरह भी हो जाता है कि क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि मैनेजर तो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे नोट डाउन कर रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना छोड़ देता है, कोई सोल्यूशंस को शेयर करना छोड़ देता है, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, जो कि बस एक एजम्पशन, एक परसेप्शन हो जाती है कि ये तो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी ऐसे अप्रेजल हैं, चेकलिस्ट है, फोर्स चॉइस रेटिंग है। ठीक है, ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, अगर कोई इशू होगा तो फिर इसको आपने मेरे साथ एड्रेस करना है। ओके, थैंक यू।